ये हमारे बच्चों को 90 घंटे जानवर है क्या है? 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे परिवार और समाज के साथ हम रहें। हम अपने विकास के लिए, एजुकेशन के लिए, डिस्कशन के लिए आसपास बैठें, हैं, कमेटियां बनाएं। उसके लिए मजदूरों ने हक अधिकार प्राप्त किए थे। अब ये हर एक व्यक्ति को 14 घंटे काम करवा के जानवर से भी बदतर बनाना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ हमारी मांग है कि 6 घंटे का काम होना चाहिए, क्योंकि एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी का क्या इन्होंने किया है, ये हमारे वैज्ञानिकों ने किया है। उन्होंने दिन रात मेहनत करी है, उन्होंने दिन रात अपनी जान खपाई है। मैं इसकी गवाह हूँ, क्योंकि मेरी बेटी भी वैज्ञानिक है और 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक लैब में वो लोग काम करते थे। वो काम करके कहते हैं हाँ अभी ना मम्मी, अभी खाना नहीं खाना, अभी मैं लैब में हूँ। तो ये लोगों का परिणाम है, उन लोगों की मेहनत का परिणाम है कि टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को नफा लूट रही है कंपनियां। बुलाया है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, हमारे जो चुनाव का दौर चल रहा है दिल्ली में, चुनावी प्रक्रिया इन तथाकथित पार्टियों के लिए जो डेमोक्रेसी का दावा करने वाला सिस्टम है, इसके लिए तो ये एक खेल है। वोट खरीदे जाएंगे, बेचे जाएंगे, वोट नहीं खरीदे बेचे गए तो वे विधायक खरीद लिए जाएंगे, इनके लिए ये खेल है। लेकिन हमारे लिए चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनना एक तरह से जन आंदोलन के रूप में हमें जनता के साथ जोड़ता है, और चुनावों में उतरने का हमारा मकसद है कि हम जनता को ये समझा पाएँ कि ये चुनाव जनता के लिए नहीं है, ये केवल पूंजीपतियों के मुखौटे चेंज करने की एक प्रक्रिया है। जो मुखौटा बदनाम हो चुका होता है, जनता जिससे त्राहिमाम करने लगती है, उस मुखौटे को बदलकर दूसरा मुखौटा पहन लिया जाता है। तो इस मुखौटे को बदलने की प्रक्रिया को चुनाव का नाम दिया जा रहा है, और हम ये जनता को बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि भाई हक अधिकार की लड़ाई लड़े बिना तुम्हें हक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, क्योंकि 75 साल से ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जा रही है, बार बार मुखौटे बदले जा रहे हैं। पूंजीपति वर्ग सत्ता में काबिज है, आम जनमानस त्राहिमाम कर रहा है, समस्याओं से जूझ रहा है, बेरोजगारी की समस्या, कितनी बड़ी जबरदस्त महंगाई की समस्या, शिक्षा का विनाश, नए बिजली कानून, नए काले कानून ऐसे लाए जा रहे हैं। प्रेस के लिए भी काले कानून लाए जा रहे हैं, बिजली का काला कानून लाया जा रहा है, किसानों के लिए 3 काले कानून वापस करने के बावजूद भी उनको पिछले दरवाजे से लाने का प्रयास किया जा रहा है, मजदूरों के लिए 4 कोड में बदल दिए 44 कानून। तो ये सब चीज़ क्या चुनाव के जरिए खत्म होने वाली है? बद से बदतर होने वाली है। एकमात्र रास्ता है कि जन आंदोलनों के जरिए हर मजदूर, किसान, महिला, युवा, नौजवान, छात्र सब कोई खड़े हों और अपने हक अधिकार के लिए लड़ें। चुनावी प्रक्रिया में विश्वास करना खुद को धोखा देना है, और इस धोखे के चक्कर में अपने आप को बर्बाद करना है। मैम, सारी पार्टियां रोजगार की कोई बात नहीं कर रही, बेरोजगारी की कोई बात नहीं कर रही। कोई कह रहा है मैं 2100 दूंगा, तो दूसरा पार्टी बढ़ के कह रही है 2500 दूंगा, फिर वो कह रहे हैं कि हम बेरोजगार 8,500 रुपये महीने देंगे। मतलब क्या राजनीति इसी तरह से चलेगी? देखिए, ये राजनीतिक सिस्टम जो है ना, ये पूंजीवादी पूंजीपतियों की मुट्ठी में कैद सिस्टम है, और हर सिस्टम जब आता है प्रोग्रेसिव होता है, फिर वो एक मिडल उस पर जाता है, और फिर वो पतनशील होता है। तो आज ये सिस्टम बिल्कुल पतनशील है, मरणासन स्थिति में, और समस्याओं के समाधान की बजाय ये समस्याएं खड़ी कर रहा है। ये सिस्टम चाहता है कि शिक्षा ना दें, हम लोगों को शिक्षित ना करें, राजनीतिक चेतना ना दें, हम लोगों के हक अधिकार की बात उनको समझ में ना आ जाए, इसीलिए उनको भिखारी बना दो। रोजगार नहीं देंगे, सम्मान पूर्वक जीने के लिए रोजगार चाहिए, बच्चों को एजुकेशन चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, मजदूरों को उनका वेतन चाहिए, हमारे किसानों को उनकी फसल का मोल चाहिए। इनमें से कोई भी चीज़ ये सिस्टम नहीं दे सकता, वो लोग दे नहीं सकते। इसलिए वो क्या कहते हैं कि भाई हम तुम्हें भीख तो दे सकते हैं, क्योंकि भीख कहाँ से देते हैं? हम टैक्स पेयर का पैसा, वो दुनिया भर में कहीं पर भी 48% टैक्स नहीं है, भारतीय 48% टैक्स पे कर रहे हैं। उस टैक्स के पैसे को भीख के रूप में, उसका 1-8% भीख के रूप में फेंक देंगे।
किसानों का उगाया 5 किलो अनाज बांटने का 80 करोड़ लोगों को बुलावा दे देंगे, 2500 देंगे, 2100 देंगे, बिजली पानी फ्री देंगे। अभी मैं एक घर में कल गई थी, वो बहन बता रही थी 25,000 बिजली का बिल आया है। 25,000 सोचिए, बोली 15,000 पहले भरा था, उससे पहले 10,000 भरा था, और बोला 35,000 अब बिल आया है। 35,000 कोई सोच के देखे, इस पूरे LIG में भी इतना पानी कंज्यूम नहीं होता। ऐसे ही बिजली का हाल है। किस बात की फ्री की बात कर रहे हैं, और क्यों फ्री देंगे? फ्री तीर्थ यात्राएं करवा रहे हो, उनके बच्चों को रोजगार नहीं दे रहे हो। वो माएँ, वो बाप, वो बेचारे मतलब रोटी को मोहताज हो रहे हैं, क्योंकि पेंशन तो खत्म कर दी है। कभी ये कहते हैं कि हम तुम्हें अयोध्या की यात्रा करवाएंगे, कभी कह रहे हैं तुम्हें चारों धाम की यात्रा करवाएंगे, कभी कह रहे हैं वो कौन सा महाकाल की यात्रा करवाएंगे। यात्राएं करवाएंगे, भीख देंगे, हैं, भिखारी बना देंगे जनता को। उनको सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार नहीं देंगे, और सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार केवल संघर्ष के द्वारा, जो रास्ता हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, कॉमरेड शिवदास घोष और अनेकों ऐसे ही क्रांतिवीरों ने बताया, उस रास्ते को लेकर हम चुनाव मैदान में हैं। और यही बताने के लिए आज हमने आप लोगों को भी आमंत्रित किया है कि भाई, हमारा मकसद और इन लोगों का मकसद बराबर नहीं है। हमारा मकसद जनता को उनकी दुख तकलीफ को दूर करने का रास्ता बताने का मकसद है, जो कि चुनाव के हम लोग कहते हैं अच्छा मैडम आप चुनाव में खड़े हो, हम कहते हैं नहीं भाई, हम तो हमेशा खड़े हैं। चुनाव तो आ गया तो चलो इसको भी हम इनके सामने चैलेंज प्रस्तुत करते हैं कि देखते हैं जनता को हम कहाँ तक अपने साथ जोड़ पाते हैं। हम कभी बैठते ही नहीं है, खड़े तो तुम होते हो बरसाती मेंढकों की तरह। जैसे ही चुनाव आते हैं, करोड़ों के सौदे शुरू हो जाते हैं, खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है, दलालों को ढूंढा जाने लगता है कि इस क्षेत्र में कौन दलाल है जो हमारी सारी वोट एक जगह डलवा देगा, उसको हम इतने लाख रुपए दे देंगे, इतने करोड़ दे देंगे, इतनी शराब की पेटियां दे देंगे। एक छोटे से अभी काउंसलर के पीछे इलेक्शन हुए थे, उसमें मैंने सुना कि 10 लाख की शराब बटी है। कितना छोटा एरिया होता है काउंसलर। इसी तरह से अब ये विधायक के में तो करोड़ों की बटेगी। ये शराब का ठेका हमारी इधर ये दीवार हमारे साथ लग रही है, शराब का ठेका। यहाँ पर 10 या 15 साल से लोगों का जीवन नरक बनाए हुए। जनता फ्लैट का शराब का ठेका 8 महीने धरना देके हमने बंद करवाया है। गलियों का, नालियों का, सड़कों पे खत्ता पड़ा हुआ था LIG, उसको हमने धरना देके, मतलब हर चीज के लिए हम जन संघर्ष करते हैं। और धन्यवाद हमारी जनता को जो हमारे उस संघर्ष में हमारा साथ देती है। और हमारी पार्टी SUCI कम्युनिस्ट एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इस तरह की समस्याओं पर जन आंदोलन खड़ा करते हुए लोगों को रास्ता बताती है। इनके पैरों में लौटने के लिए, भीख मांगने के लिए नहीं कहती है। लेकिन मैम यही बात तो केजरीवाल जी भी कहकर आए थे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। देखिए, केजरीवाल के लिए कोई विचारधारा उसके पास नहीं थी। हमारे पास सदियों से जांची परखी हुई विचारधारा, जिस विचारधारा ने मानव मात्र को, आज आप क्या सोच रहे हैं, ये जो पेंशन स्कीमें हैं, ये जो सोशल सिक्योरिटीज हैं, ये जो मेडिकल सुविधाएं हैं, वो जो 44 मजदूरों के कानून थे, ये क्या पूंजीवाद ने ऐसे ही दे दिए थे? संघर्ष के द्वारा प्राप्त किए थे। और वो संघर्ष किसने शुरू किया? वो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के चलते, जब कार्ल मार्क्स ने ये घोषणा की कि ये तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्म नहीं है, ये इस व्यवस्था का परिणाम है, इसलिए इस व्यवस्था के खिलाफ लड़िए। जब वो लड़ने के लिए खड़े हुए, क्रांतियां हुई विश्व में। सोवियत रूस में क्रांति, रशिया था उस समय, सोवियत रूस में क्रांति हुई, चाइना में क्रांति हुई। उस क्रांति ने जब पूरे इस पूंजीवाद को दहला दिया, तब इन्होंने समझौता किया कि इनको टुकड़े फेंको कि ये क्रांति के लिए तैयार ना हो जाएं, ये राजनीतिक चेतना से ओतप्रोत ना हो पाए। इनको जितना हो सके इनके अपने रोटी रोजी और भिखारी बना के इनको भीख देते रहे। केजरीवाल भी उसी का हिस्सा है। केजरीवाल ने भी वही किया, कहा भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। भ्रष्टाचार कहाँ से करेगा भाई? कोई रास्ता तूने बताया? तूने कहा खुद भ्रष्ट है, और तूने कहा कि आइए जन संघर्ष करें, आइए मजदूरों की आवाज उठाएं। कहा लोकपाल लोकपाल लोकपाल। लोकपाल का क्या हुआ? और क्या तुम्हारे भ्रष्टाचार उन्मूलन का हुआ? तुमने केवल टुकड़े फेंके और थाली खुद चट कर गए हैं। तुम हजारों करोड़ का शीश महल बना रहे हो, एक राजमहल बनाकर 12 एकड़ की उस पे रह रहा है बंगलों में, वहीं पे हाथी हिरन और गाय पाल रहा है। और एक तरफ ये काली बस्ती में देख लीजिए, लोगों के सर पे छत भी नहीं है, ये ऐसे वाले फ्लैक्स को सर पे रख के रात को सो रहे हैं। बारिश आती है तो पूरा पानी उनके नीचे से गुजर जाता है। मोदी जी बोल रहे हैं हमने देश का विकास किया, दिल्ली का विकास करेंगे, आप उसको कैसे देख रहे हैं? हाँ, बहुत बड़ा विकास किया है। बड़े होर्डिंग पोस्टर लगे हुए हैं। मणिपुर जल रहा है, उधर आप बेरोजगारी का हाल देख रहे हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, जहाँ इनकी 10 साल से सरकार है।
है ना। वो होर्डिंग पोस्टर लगाने में तो कुछ खर्च होता नहीं, टैक्स पेयर के पैसे को उड़ाते हैं। कहीं 8,500 करोड़ के विमान खरीद लेंगे, कहीं अपना 20,000 करोड़ का बेंगलो बना लेंगे। जो चीज़ नहीं करने की है वो करेंगे, लेकिन जो रोजगार की बात तो वो नहीं। मैडम, केजरीवाल कह रहे हैं हमने जितना वादा किया था सारा पूरा कर दिया, अब कोई वादा हो तो बताइए। हाँ, उन्होंने 15 करोड़ बैंकों में भेज दिए, 15 लाख हर एक के खाते में चले गए। केजरीवाल ने कहा कि हम बिजली पानी फ्री देंगे। वो बिजली पानी के अभी मैंने बताया ना 35,000 बिल आया हुआ है, और जो पानी आ रहा है वो सड़ा हुआ। 3-4 साल से पूरी दिल्ली को खोद के डाला हुआ है, पूरी दिल्ली खोदी हुई है कि हम यहाँ पे पानी। दिल्ली को पेरिस बना दिया है उन्होंने, दिल्ली को पेरिस बना दिया। सैकड़ों स्कूल बंद कर दिए, 350-400 एमसीडी के स्कूलों पे ताला लग चुका है, मर्ज किए जा चुके हैं। उधर ये जो दिल्ली सरकार के, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के स्कूल है, किसी को नहीं पता है। कोई बीजेपी, कांग्रेस या बीएसपी, एसपी कोई आवाज नहीं उठा रहा। चंद्रशेखर आवाज भी नहीं उठा रहा कि स्कूल कहाँ गए, हमारे सैकड़ों स्कूल क्यों बंद कर दिए। मैडम, केजरीवाल कह रहे हैं मोदी से तो केवल केजरीवाल लड़ रहा है, बाकी तो सब चुप हैं। हम तो नहीं कह रहे तुम लड़ो, हम तो कहते हैं जनता के हक अधिकार के लिए तुम जन आंदोलन के जरिए हमारी समस्याओं का समाधान करवाइए। अगर आप लड़ने की बात करते हैं तो जनता को एकजुट करने का काम करिए ना। आप कहाँ काम कर रहे हैं? आप तो जनता से कट के, पहले तो कह रहे थे हम तो गाड़ी नहीं लेंगे, बेंगलो नहीं लेंगे। अब तो जनता के टैक्स पेयर के पैसे को लूट के आप तो पहुंच गए चांद पे, जनता को पैरों तले कुचल दिया, बिजली पानी फ्री। और अब उनके बराबर जाके क्या कह रहे हैं? इसी तरह लड़ेंगे ये कि हम तुम्हें तीर्थ यात्रा करवाएंगे, हम बुजुर्गों को इतनी पेंशन देंगे, हम महिलाओं को ये देंगे, भीख देंगे ना। ये तो नहीं कह रहे कि तुम्हारे बच्चों को डीटीसी के कितने कंडक्टर ड्राइवर बेचारे, कितने हमारे सफाई कर्मचारी, कितने हमारे डॉक्टर्स, कितनी हमारी टीचर्स, हजारों लाखों की संख्या में ठेके पे काम कर रही हैं। ये देगा ये देगा केजरीवाल? इसके लिए वायदा किया था, इसके लिए 10 साल पहले इनको लेकर जनता आई थी। जनता को गुमराह किया जा रहा है। और ये जो कह रहे हैं कि हम मोदी से लड़ेंगे, मोदी से लड़ेंगे नहीं, मोदी के बराबर एक जो जहर की खेती है तू कर रहा है, जय श्री राम, हम कर रहे हैं जय हनुमान। ये लड़ रहे हैं ये। अच्छा, एक सवाल है जी कि ये सारी पार्टियां जो दिल्ली में लॉलीपॉप दिखा रही हैं, उन्हें हराने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? देखिए, हम नहीं हराएंगे, ये जनता हराएगी। जनता की राजनीतिक चेतना जब उस उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी, जब इनको ठोकर मारेंगे, हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें पूरी थाली चाहिए। हमें एक टुकड़ा फेंक के तुम कह रहे हो कुत्ते की तरह धूम मिलाओ हमारे आगे पीछे, नहीं, हमारी पूरा थाली पे हक है। हमें अधिकार चाहिए अपने, हमें रोटी का टुकड़ा नहीं चाहिए, हमें पेट भर खाना, हमारे सर पे छत, हमारे हाथ को रोजगार, हमारे बच्चों को शिक्षा, हमारे बुजुर्गों को इलाज, ये चाहिए। और यही मिशन लेकर हमारी पार्टी सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश में, अभी लोकसभा चुनाव में 150 से ज़्यादा हमारे उम्मीदवार खड़े थे, और अभी विधानसभा में भी हमारे 6 उम्मीदवार खड़े हैं। और हमारा मकसद यही है, क्योंकि हम चाहते हैं जनता को जागरूक करना। हम ये नहीं कह रहे कि हमें वोट दो, हमें वोट दो, हम तुम्हारी समस्या हल करेंगे, नहीं। हम कह रहे हैं जनता जनार्दन खड़ी हो और अपनी राजनीतिक चेतना का विकास करे और अपने हक अधिकार के लिए सवाल इन नेताओं से करे, और जवाब नहीं मिलता तो इस व्यवस्था के खिलाफ एकजुट होकर व्यवस्था को ही पलट दो, व्यवस्था को ही बदलकर जन आधारित व्यवस्था लाओ। मैम, 3 मेन पार्टी मीडिया हाईलाइट कर रही है और तीनों एक ही विचारधारा की हैं। तो जब या तो वो जीते, चाहे आम आदमी जीते, चाहे कांग्रेस जीते, चाहे बीजेपी जीते, एक ही विचारधारा की है जिसमें उद्योगपतियों का सपोर्ट होता है। और उद्योगपति कह रहे हैं कि 1 हफ्ते में 90 घंटे काम करवाओ। एक उद्योगपति कह रहा है मुझे अफसोस है मैं संडे में काम नहीं करवा रहा हूँ, और आप मजदूरों की बात कर रहे हैं, तो कैसे लड़ पाएंगे आप? अरे इनसे पूछिए ना, वो अंबानी का जो कई 100 किलो का वो बेटा है, वो कितने घंटे काम करता है? पूछिए ना इनसे। इनके अपने अडानी की बीवी, वो जो प्रीति अडानी, वो कितने घंटे काम करती है? इनसे पूछे ना, इनके बेटे फॉरेन में क्यों बैठे हुए हैं? ये हमारे बच्चों को 90 घंटे जानवर है क्या? है 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे परिवार और समाज के साथ हम रहें। हम अपने विकास के लिए, एजुकेशन के लिए, डिस्कशन के लिए आसपास बैठें, हैं, कमेटियां बनाएं। उसके लिए मजदूरों ने हक अधिकार प्राप्त किए थे। अब ये हर एक व्यक्ति को 14 घंटे काम करवा के जानवर से भी बदतर बनाना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ हमारी मांग है कि 6 घंटे का काम होना चाहिए, क्योंकि एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी का क्या इन्होंने किया है,
ये हमारे वैज्ञानिकों ने किया है। उन्होंने दिन रात मेहनत करी है, उन्होंने दिन रात अपनी जान खपाई है। मैं इसकी गवाह हूँ क्योंकि मेरी बेटी भी वैज्ञानिक है और 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक लैब में वो लोग काम करते थे। वो काम करके कहते हैं हाँ अभी ना मम्मी, अभी खाना नहीं खाना, अभी मैं लैब में हूँ। तो ये लोगों का परिणाम है, उन लोगों की मेहनत का परिणाम है कि टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को नफा लूट रही है कंपनियां और उनके ऊपर हमारे ही बच्चों को कह रहे हैं कि 90 घंटे हफ्ते में काम करो। ये चीज़ तो बर्दाश्त से बाहर है। इस बात के लिए तो मैं कहती हूँ जितने भी लोग MNCs में काम कर रहे हैं उन सबको खड़े होकर विद्रोह करना चाहिए। सारे एक साथ विद्रोह करेंगे तो इनको पता मैम, लास्ट में आप अपना चुनाव चिन्ह और आप पार्टी का नाम आप अपना परिचय दीजिए। देखिए, मैं सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टी इस देश की है, और अब तो हम कह सकते हैं कि हमारे एशिया में और सब जगह पे हमारी SUCI पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जन आंदोलनों के जरिए, एक रिवॉल्यूशन के जरिए समाज परिवर्तन का, जात पात धर्म, महिला पुरुष, अमीर गरीब सब भेदों को खत्म करके, जिस सपने को देखकर शहीदों ने कुर्बानियां दी थी, भगत सिंह कुर्बान हुए थे, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, और ऐसे ही महान हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, कितनी कुर्बानियां दी हैं। कितनी कुर्बानियों के बाद जब आज़ादी मिली, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, शिवदास घोष, ये सब कुर्बानियां दिए। उस कुर्बानी के बाद जो समाज में जो जहाँ पर जड़ हो चुका था वो उन्होंने कुछ जड़ता खत्म करी, लेकिन आज उस जड़ता को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। और हमारी पार्टी है जो इन सब जड़ताओं के खिलाफ लड़ रही है और समाज को जागरूक करके उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए एक रिवॉल्यूशनरी तरीके से समाज को बदलाव और इस व्यवस्था के बदलाव की बात करती है। और मैं उसकी एक छोटी सी कार्यकर्ता चुनाव में खड़ी हूँ। विधानसभा के, दिल्ली विधानसभा के विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र से टॉर्च का सिंबल हमें मिला है और 31 हमारी AC असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 31 में है। और हम लोग केवल जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को, उनके अंदर राजनीतिक चेतना लाने के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, शराब के ठेकों के विरोध में आंदोलन करते हैं और आंदोलन लगातार करते रहेंगे। और आज भी इस चुनाव के माध्यम से भी, चुनाव को भी हम एक आंदोलन का रूप समझते हैं। इसको आपसे आग्रह है कि आप इसको लगातार इस हमारे मिशन को पूरा करने में हमारा सहयोग करेंगे। एक मेरा सवाल रहेगा मैम, आप विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र से इस बार खड़ा हुई हैं, तो यहाँ ऑब्वियसली बात है कि अब यहाँ की जनताओं से आप मिली होंगी, बातें की होगी, तो क्या क्या चीज़ें आपको, चीज़ों में कमियाँ दिखी आपको यहाँ पर जिसे आप पूरा करें? हाँ, हम बताते हैं। देखिए, विकासपुरी विधानसभा में 10 साल से महेंद्र यादव जी यहाँ के MLA हैं और आम आदमी का ही काउंसलर है, आम आदमी के ही हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। 15 साल से तो हम इस ठेके के खिलाफ लड़ रहे हैं। पहले बोले ये तो कांग्रेस ने खुलाया था, ये हमारे बगल में ठेका है और वो पूरी मार्केट करोड़ों रुपए की एक कचरे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। वहाँ पर खुली बार बनी हुई है, वहाँ पर आवारा बच्चे, हमारे सारे गाँव के दलित बस्ती और जो कमजोर वर्ग के बीच में इन्होंने ठेका खोला हुआ है। 3-4 स्कूल यहाँ आसपास है, उन स्कूलों के बच्चे बैग में शराब की बोतलें भर भर के लेके जाते हैं। तो ये हमारा पहला मिशन है कि जिस एरिया में, पूरे विकासपुरी विधानसभा में जहाँ जहाँ ये अन्याय, अत्याचार, शराबखोरी और नशाखोरी का ये प्रचलन इन लोगों ने बढ़ाया है, उसके विरोध में हम इसको, सबसे पहला काम होगा इन ठेकों को जो या अवैध रूप से बिकने वाली शराब का बंद करवाना। दूसरा, हमारे पूरे एरिया में सड़कें खुदी पड़ी हैं। आप विकासनगर जाके देखिए, आप मोहन गार्डन जाके देखिए, आप जहाँ जहाँ देखेंगे सड़कों में इतने गड्ढे पड़े हुए हैं। कल मैं वहाँ गई थी, इसमें विकासनगर में, पैर रखने की जगह नहीं है। तो क्यों नहीं है? 10 साल में क्या हुआ है? करोड़ों रुपए डेवलपमेंट के कहाँ गए? ये कचरे का ढेर हमने यहाँ से उठवाया, जो हमारे इसमें काली बस्ती का हाल देख लीजिए। हम कह रहे हैं हर सर पे छत क्यों नहीं प्रोवाइड करा सके तुम? अभी भी क्यों ये झुग्गी बस्तियाँ इतनी बुरी हालत में हैं? क्यों यहाँ के लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है? क्यों तुम दिखावा कर रहे हो कि हम फ्री पानी बिजली दे रहे हैं? मेरी बहनें तो मेरे पास आके शिकायत करती हैं कि जी हजारों रुपए बिल पे कर रहे हैं बिजली का और हजारों रुपए, 35,000 रुपए पानी का बिल आया हुआ है। फ्लैट नंबर शायद 34 या कितना नंबर था, वो बहन मुझे बिल दे रही थी कि बहन आप तो कर देना ये। मैंने कहा बहन हम लड़ेंगे इसके लिए, हम लड़ेंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे कि देखिए ये क्या दावा है। इसी तरह से हमारे स्कूल, यहाँ पर ओवर क्राउडेड स्कूल है, एक स्कूल में 8-8 हज़ार बच्चा पढ़ रहा है।
और वो मैं जाती हूँ एडमिशन कराने बच्चों का, तो वो बोलती है प्रिंसिपल मैडम आप बिठा दो ना, 150 बच्चों को एक क्लास में, 40 बच्चों की क्लास में 150 बच्चे बैठे हैं। इसी तरह से एक शिफ्ट में मतलब बच्चे जाते हैं, दूसरी शिफ्ट के आते हैं, ऐसा कोहराम मचता है कि आप देख नहीं सकते। तो ये स्कूल क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? तुम्हारे इतने बड़े बड़े राजमहल बन रहे हैं, तुम स्कूल क्यों नहीं बना रहे हो भाई? क्या दिक्कत है? माँ बाप साइंस खत्म कर दी स्कूलों से, हम कह रहे हैं साइंस लागू करिए, नए स्कूल खोलिए, नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए। ये विकासपुरी विधानसभा की अपनी समस्याएं हैं। ये जो हमारी जो सोसाइटीज है, इनमें पीने का पानी नहीं आ रहा है, वो अपनी बोरिंग से खारी पानी पी रहे हैं। ये समस्या का समाधान होना चाहिए। दिल्ली के अंदर 3 ऐसे सवालात हैं जिसे लेकर यहाँ की जनता बीजेपी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है और स्टेट गवर्नमेंट में आपको आम आदमी पार्टी है, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं जाती हुई दिख रही है। उसमें से एक है कि शराब को लेकर आपने बोला, बीजेपी लगातार सवाल खड़ा कर रही है कि शराब को बढ़ावा दिया गया है, इसमें घोटाला हुआ अपने सबको सामने में ही है, और एक के बदला एक फ्री करके माहौल ख़राब कर दिया, राज्य की स्थिति ख़राब कर दिया। पहला। दूसरा है कि इस राज्य के अंदर पिछले 15 सालों से बीजेपी एमसीडी में थी, जिसकी वजह से अब बातें सामने आ रही है कि मैक्सिमम जो सीवर है वो लीक है। ये सवाल, हालांकि अब एमसीडी आम आदमी पार्टी के अंदर आ गया है। तीसरा सवाल यहाँ पर यह है कि कूड़ा को लेकर आप बोल रही हैं कि कूड़ा का यहाँ पर अंबार लगा हुआ है दिल्ली के हर कोने में। ये 3 मुख्य सवाल है और ज़रूरत भी लोगों की है। इस पर आप क्या कहेंगी और आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगा इस पर? देखिए, ये जो तथाकथित पार्टी है ना, जो बीजेपी जो दावे कर रही है, इन्होंने एमपी में क्या किया, इन्होंने हरियाणा में क्या किया शराब के बारे में? इन्होंने महिलाओं के ठेके खोल रखे हैं, महिला बार खोल रखी है एमपी में। किस तरह से पानी की तरह शराब बहा रहे हैं ये, और यहाँ दिल्ली में ऐसी बात कर रहे हैं। केवल एकमात्र हमारी पार्टी ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन जो महिला विंग है हमारी पार्टी का, लगातार पूरे देश में शराबखोरी का विरोध कर रहे हैं। और दिल्ली में तो हमने धरने दे देकर, यहाँ जनता फ्लैट में था वो धरना, वो शराब का ठेका, हमने वो धरना दे के बंद कराया। इस पर भी धरना चल रहा है। भाई साहब तो आए थे उस दिन, वीडियो बनाने नहीं दे रहे। बनाए, हाँ वीडियो, इनको देखिए गाली गलौज करने लगे थे वो शराबी कि हमारी वीडियो क्यों बना रहे हो। और हम महिलाएं तो यहाँ रोज निकलते हुए देखिए क्या हालात है इसके। ये जो शराब की बात की ये कर रहे हैं ना बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले, केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए, उनको हटा के खुद बैठने के लिए नीतियां वही रहेंगी, बदलेंगी नहीं। क्योंकि कांग्रेस ने शराब के ठेके खोले, आम आदमी ने और बढ़ा दिए, बीजेपी आ जाएगी तो और बढ़ा देंगे, बंद नहीं कोई करेगा। सीवर की बात आपको बता दूं, सीवर का पानी हमारे इस एरिया में जैसे बारिश आती थी ओवरफ्लो होकर फ्लैटों में घुस जाता था। जनता फ्लैट में तो ऐसे घरों की किचनों में कटोरियां और प्लेट ऐसे तैरती घुमा करती थी। अभी हमने धरना दिया, पूरे साल भर हम लड़े कि इसको इलाज करिए। महेंद्र यादव आके कहते हैं अजी ये खत्म नहीं, ये नहीं बंद हो सकता जी, क्योंकि ये तो फ्लैट नीचाई पे है, नाला ऊंचे पे है। मैंने कहा तेरा घर अगर होता, तेरे घर में गंदे पानी का नाला बहता तो क्या करते? तो लड़ भिड़ के हमने वो आंदोलन के द्वारा उसका इंतजाम करवाया। कूड़ा यहाँ LIG की सड़क पे पड़ा हुआ था। कूड़ा मैनेजमेंट क्यों नहीं हो सकता? इंडिया का कचरा जो है ना बहुत ही बहुमूल्य कचरा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर गीला कचरा है और गीले कचरे से गैस बन सकती है, गैस भी बन सकती है, उससे खाद बन सकता है। उसका मैनेजमेंट अगर सही हो, सिंगापुर का उदाहरण लीजिए ना, उनके यहाँ तो गीला कचरा नहीं होता, प्लास्टिक वेस्टेज होता है, उसको वो कितना 500 सेल्सियस पर पिघलाकर सड़कें बनाते हैं। तो कचरा मैनेजमेंट, सीवर की समस्या, शराब की समस्या, ये 3 मुद्दे, ये जो पार्टियां इनमें से कोई हल नहीं करने वाली, सिवाय सोशलिस्ट इंडियन सेंटर जो हमारी पार्टी है वो इसका आंदोलन के जरिए समाधान कर सकती है। और जनता खड़ी होगी और जनता इसका समाधान 100% करवा के छोड़ेगी। इसके उदाहरण आपके सामने हम दिखा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा।
जय भीम जय भारत।